हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सिमिलरिटी के क्राइटेरिया नंबर 2 को स्टडी करेंगे। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है? एस 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 सिमिलरिटी। एस 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 में क्या होता है? अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। पहले थ्योरम में हम लोग क्या स्टडी किए थे? दो ट्रायंगल था, उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था तो हमको प्रूफ करना था कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा और दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या क्या कहा है कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का जो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है। और जब कोरिस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो हमको प्रूफ प्रूफ क्या करना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और हेंस ट्रायंगल आर सिमिलर। ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसमें क्या है दिया हुआ? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ में गिवन क्या है? गिवन ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है? प्रूफ डेट क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? ए बी के बराबर हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लेते हैं? कोई पॉइंट पी लिए, डी पी, और ए सी के बराबर कोई ये क्या लिए? डी क्यू लिए, और पी और क्यू को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। पी और क्यू को ज्वाइन कर दिए तो वही कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया? टेक। क्या कर दिया? टेक ए बी बराबर डी पी, डी पी, ए सी बराबर क्या चीज? डी क्यू, और ज्वाइन पी एंड क्यू। पी और क्यू को क्या कर दिया? ज्वाइन करा दिए। पी और क्यू को जब क्या करा दिए? ज्वाइन करा दिए। अब जब पी और क्यू को ज्वाइन करा दिए तब अब देखिए क्या क्या चीज है। पी और क्यू को जब हम क्या कर दिए? ज्वाइन करा दिए। अब हमारे पास क्या चीज दिया है? अब हमारे पास गिवन क्या है? पहले से ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये क्या था? गिवन था। अब ए बी किसके बराबर अभी जो कंस्ट्रक्शन में लिए हैं? डीपी के बराबर। ए सी किसके बराबर? डी क्यू। तो हम लोग ए बी के जगह क्या कर सकते हैं? ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं? डीपी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी के बराबर क्या लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखिए, डीपी अपॉन डीई, डीई क्यू अपॉन डी एफ। तो इसको तरह से क्या लिख सकते हैं? तो डेट इज पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के। किससे? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी के कन्वर्स से क्या हो गया? दोनों पैरेलल हो गया। तो हमारे पास ये और ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ये और ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया। तो डेट इज, अब देखो, तो डेट इज
अब देखो, तब ये जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज, तो एंगल P किसके बराबर हो गया, एंगल E, एंगल F, एंगल Q किसके बराबर हो गया, एंगल F के। तो यानी ट्रायंगल DPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, DEF के। ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अभी तक क्या किए हैं, दो ट्रायंगल दिया था, दो ट्रायंगल में क्या दिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या था, प्रोपोर्शनल था, यानी AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बाय DF, ये बराबर था। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल A किसके बराबर हो, एंगल D, एंगल B E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर। हमने कंस्ट्रक्शन में AB के बराबर DP लिया, AC के बराबर DQ लिया और P और Q को ज्वाइन किया, इतना काम किया। अब स्टेटमेंट को, ये दोनों टर्म को हमने लिया, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, इसको लिए। तो AB के जगह हम लोग DP रखे, AC के जगह DQ रखे। तो ये जब आया तो DP अपॉन DE, DQ अपॉन DS, तो ये क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये जब बराबर हो गया, ये जब बराबर हो गया, तब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया तो DP अपॉन DE बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन क्या चीज, EF लिख दिए, PQ अपॉन EF लिखे, PQ अपॉन EF। ये इक्वेशन को क्या माने, फर्स्ट माने, इक्वेशन को फर्स्ट माने। अब जो है क्या चीज है, अब यहां से जो है ये जो अब यहां से क्या था, बट AB अपॉन DE बराबर क्या चीज हो था दिया हुआ, BC अपॉन EF, ये दिया हुआ था। अब देखिए, अब जो है DP और AB दोनों क्या है, बराबर है, DP और AB क्या है, बराबर है। और तो ये दोनों इक्वेशन का LHS पार्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब LHS पार्ट सेम हो जाएगा तो RHS पार्ट भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेट में क्या चीज है, AB अपॉन क्या चीज, DE अपॉन क्या चीज, BC अपॉन EF लिखे। चूंकि क्या है, AB किसके बराबर था, DP के, तो यहां से DP अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब जब दोनों इक्वेशन का जो है, प्रीवियस स्लाइड का इक्वेशन 1 और सेकेंड इस स्लाइड का इक्वेशन 2 से, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से क्या, 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF। EF क्या हो गया, कैंसिल, तो PQ बराबर क्या आ गया, BC। हमने PQ बराबर क्या है, BC प्रूफ कर दिया। और जब PQ बराबर BC प्रूफ कर दिया तब तो इसका मतलब हो गया क्या, डेट इज PQ बराबर BC, ये प्रूफ कर दिए। अब जो है देखिए, अब क्या है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन क्या था, AB बराबर क्या था, DP
ए सी बराबर क्या था, डी क्यू। अब पी क्यू बराबर अभी बी सी बराबर क्या चीज प्रूफ कर दिए, पी क्यू। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या चीज, डी पी क्यू। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया किससे, एस 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 से। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी एंगल ए क्या होगा, एंगल डी के। एंगल बी क्या होगा, एंगल पी के। एंगल सी क्या होगा, एंगल क्यू के। ये इतना आ गया। जब इतना आ गया तब एक पॉइंट और हमने प्रूफ किया था उसमें, क्या हमने ऑल्सो पी क्यू पैरेलल था किसके, पी क्यू पैरेलल था ई एफ के। पी क्यू पैरेलल था किसके, ई एफ के। तो यहां से जो है तो एंगल पी किसके था, एंगल ई के बराबर। और एंगल क्यू किसके बराबर था, एंगल एफ के। अब इस स्टेटमेंट में देखिए, एंगल ए तो डी के बराबर हो गया। यहां एंगल बी किसके है, एंगल पी के। एंगल सी किसके है, क्यू के। और एंगल पी किसके है, ई के। और क्यू किसके है, एफ के। यानी ये टर्म को हम थोड़ा सा मिला दे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल पी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। यानी अगर शॉर्टकट में लिखे तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई, और एंगल सी बराबर हुआ एंगल एफ, और एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल डी। तो यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या होगा, प्रूफ हो गया। एक बार और अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, देखिए क्या था, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का कॉरिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। हमको प्रूफ करना है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूफ करने तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। क्या किए, कंस्ट्रक्ट किए। जब दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए तब उसके बाद उसमें किस किस को लिए, ए बी को डीई के बराबर, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इतने को हमने इक्वल किया। इतने को जब हमने इक्वल किया उसके बाद जो है हमको प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के, ये इक्वल प्रूफ करना था। अब जब ये इक्वल प्रूफ करना था तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। ए बी के बराबर हमने किसको लिया, डी पी को। ए सी के बराबर किसने, हम किसको लिए, डी क्यू को लिए। डी क्यू को ले लिए, अब ले लिए और पी और क्यू को ज्वाइन किए। अब हमको क्या चीज दिया हुआ था, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। हाँ, ये इक्वल दिया था। कंस्ट्रक्शन से हम ए बी के बराबर किसको माने हैं, डी पी को। ए सी के बराबर किसको माने हैं, डी क्यू को माने हैं। तो ये जो ये फिगर से आप देखिए, ए डी पी अपॉन डीई, डी क्यू अपॉन डी एफ, ये आ गया। इसका मतलब ये और ये दोनों साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया किससे, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये आ गया। अब इसके बराबर हो गया। अब इसमें जो है क्या चीज था, एक स्टेटमेंट और दिया हुआ था, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू पी। अब ये तो इसका मतलब सॉरी, ये ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगाया क्या, डीपी अपॉन डीई
इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। हम एक स्टेटमेंट ले लिए, लेकिन हमको दिया हुआ क्या था, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दिया हुआ था। और ए बी किसके बराबर हम लिए थे, डीपी के बराबर, तो इस ए बी के जगह डीपी पुट कर दिए। तो यहां से दोनों ये पुट कर दिए, तो ये वाला जो पार्ट है इसका एलएचएस पार्ट क्या हो जाएगा, एलएचएस पार्ट क्या हो जाएगा, ये एलएचएस ए बी बाई डी, ये क्या हो गया, ए बी के जगह डीपी पुट किए तो दोनों इक्वेशन बन गया। और प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन फर्स्ट से दोनों इक्वेशन क्या हो गया, एलएचएस पार्ट इक्वल हो गया। एलएचएस पार्ट इक्वल हुआ तो क्या हो गया, दोनों का आरएचएस इक्वल हो गया, ईएफ ईएफ कैंसिल हो गया, पी क्यू बराबर क्या आ गया, बीसी आ गया। पी क्यू बराबर जब बीसी आ गया तब उसके बाद क्या किए, हम ये प्रूफ कर दिए। कंस्ट्रक्शन में क्या था, ए बी डीपी के बराबर था, ए सी किसके बराबर था, डी क्यू के बराबर था, और बी सी जो है पी क्यू के बराबर आ गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, ये कन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से, एस 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 से। जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है तो उसका एवरेज सब चीज क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो एंगल ए डी के बराबर हुआ, बी पी के बराबर हुआ, सी क्यू के बराबर हुआ। चूंकि ये पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल हुआ था, तो P जो था E के बराबर और ये Q जो था F के, तो ये तीनों दोनों स्टेटमेंट को मिलाए तो B P के बराबर, P E के बराबर, C Q के बराबर, Q F के बराबर। जब इतना ये चीज आ गया, ये जब आ गया तो इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये प्रूफ हो गया। वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।